बरेली में ब्रह्मा कुमारी संस्था द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भीनमाल राजस्थान से पधारी गीता देवी दीदी ने जीआईसी ऑडिटोरियम में मुख्य वक्ता के रूप में बोलते हुए कहा कि पहले घर में सभी सदस्यों के बीच आपस में स्नेह, हर कार्य को में सुख दुख में सब साथ रहते थे। किसी को कोई समस्या होती थी तब साथ बैठकर आराम से सुलझाते थे। रिश्ते जहां जिंदा रहे वहां जनरेशन गैप, पीढ़ियों का अंतर। मैंने मम्मी को भी अपने साथ रखा है। ये कैसी बात है? मम्मी एक मेहमान की तरह मैंने उनको अपने साथ रखा है। तब हम उन युवा को कहते हैं पहले थे एक बार को, और सारे रिश्ते बदले जा सकते हैं, लेकिन जन्मदात्री माँ किसी और को आप नहीं कह सकते। वो बदली नहीं जा सकती। वो जैसी भी है, जिस जमाने की है, जिस सोच की है, या तो ये समय पर हमें इसकी वैल्यू समझ में आएगी। जिसने अपने बच्चों को समय दिया, उनके बच्चे उनको समझ पाए और उन्होंने, लेकिन हम अपने माध्यम से ये जरूर सभी को कहती हूं कि रिश्तों में जान न डालो तो रिश्ते में थोड़ा सा समय तो डाल दीजिए। समय इन्वेस्ट कीजिए, चाहे कहीं से चुरा के इन्वेस्ट कीजिए। समय अपनों के बीच बिताइए। पांव दबाने के नाम से थोड़ी देर, लेकिन वो घर की कोई दिन भर की बातें, कुछ अगले दिन का काम, कुछ सब कुछ हो जाता था। और सबसे बड़ी बात, जिन चरणों ने बड़ी मेहनत करके बोझ उठा के हमें बड़ा किया, उन चरणों को छूने मात्र से आशीर्वादें और बल मिल जाया करता था। लेकिन आज वो संभव नहीं रहा है। इस कारण से दूरियों में मिसअंडरस्टैंडिंग, डाउट्स, अनेक प्रकार का हमारे बीच में भेद आने लगा है। आज हो सकता है हमारी मजबूरी हो कि हम समय ना दे पाते हो, तो हम फोन पे ही सही हेलो तो कर सकते हैं। आज सवेरे सवेरे से शाम तक आप देखेंगे तो लोग अपना सोशल मीडिया पे कितना समय देते हैं। अमूमन आज के टाइम में भारत में लोगों का स्क्रीन टाइम 5 से 6 घंटा हो गया है। एवरेज 5 घंटे का स्क्रीन टाइम हमारा हो चुका है लगभग। 5 मिनट फोन हाथ में लेती हूं, बोलते हैं, और कितना समय हो जाता है अपने दिल से पूछिए। एक रील, दूसरी रील, पता नहीं कितनी रील चली जाती है। अननोन रिश्तों को रोज गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, ये वो फॉरवर्डेड, बहुत कुछ। अपना तो माल नहीं होता इधर का उधर। कितना टाइम बिता देते। और मैं एक चीज आपसे पूछती हूं, जब कोई व्यक्ति सोशल मीडिया पे फोन में लगा है तो उसका बॉडी पोस्चर क्या होता है? ऐसे होता है क्या? कैसे होता है? जस्ट इमेजिन, वो गर्दन से झुका हो। इसलिए आजकल डॉक्टर्स के पास स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम बढ़ के आने लगी है। तो मैं कई बार कहती हूं, अनजाने रिश्ते निभाने में घंटों गर्दन झुका रहे हो, घर के 4 लोगों के बीच में कभी कभी झुक जाया करो ना। वो प्यार जो मिलेगा ना, वो जो सॉरी कहना, वो जो प्यार से बात करना, वो जो प्रणाम करना, इसमें जो आनंद मिलेगा, जो जोड़ रिश्तों का होगा ना, ये बहुत सारी मर्ज की दवाई है। लेकिन आज अपनों में नहीं झुक पा रहे हैं। झुक तो नहीं पा रहे हैं, लेकिन भारत के अंदर कोर्ट्स में लगभग 3.5 से 4 करोड़ केसेस चल रहे हैं, मोर देन दैट। और उसमें से
80% जितने जो केसेस है ना, वो भाई भाई के बीच में, बहू का परिवार के ऊपर, पति पत्नी के बीच में, या पड़ोसी पड़ोसी के बीच में ही चल रहे हैं। सोचिए, थोड़ा सा झुकने से रिश्ते अच्छे हो जाते हैं, लेकिन हम वो ना करके और लंबी लंबी हियरिंग कोर्ट्स में करते हैं। 2 गज जमीन की बात है, थोड़ी सी बोलचाल की बात है। अच्छा, माता पिता की संपत्ति का बंटवारा भाई भाई में हो रहा है, इतनी सी बातें हैं। अरे बांटना ही है तो माता पिता के प्यार को बांटो, संस्कारों को बांटो। ये पाई पैसे की चीजों में हम भाई भाई दूर हो रहे हैं। छोटे होते हैं ना बच्चे। बीके रजनी। आज ब्रह्मा कुमारी की ओर के युवा प्रभाग की ओर से घर बने मंदिर का कार्यक्रम रखा गया है। ये राजस्थान भीनमाल से आदरणीय गीता दीदी हमारे बीच पधारी हैं। आपने बहुत सारे हजारों प्रोग्राम पूरे भारतवर्ष में घर बने मंदिर के किए हैं और आपको डॉक्टरेट की डिग्री भी प्राप्त है। बहुत सारे अवार्ड इनको मिले हुए हैं। सामाजिक सेवाएं दीदी करती हैं। 132 मोतियाबिंद के कैंप इन्होंने भीनमाल में लगाए हैं। जरूरतमंदों को फ्री ऑफ कॉस्ट ये सेवाएं देते हैं। ये कार्यक्रम 1 दिन का है। सुबह हम लोगों ने व्यापार का कार्यक्रम किया था, व्यापारियों को बुलाया था, क्योंकि आज आप देख रहे हैं कि व्यापार में मुनाफा कम हो रहा है क्योंकि तनाव बढ़ता जा रहा है। तनाव बढ़ने के कारण जो हमारी मानसिक स्थिति है वो कमजोर होती जा रही है। लेकिन जब हम मेडिटेशन का अभ्यास करेंगे तो हमारी मानसिक स्थिति सुधरेगी, आंतरिक शक्तियां जागृत होंगी, तो तनाव कम होगा और व्यापार बढ़ेगा। अच्छा कार्यक्रम है और कहाँ से दिया? आज का कार्यक्रम का विषय है घर बने मंदिर। इस कार्यक्रम के लिए भीनमाल राजस्थान से आदरणीय गीता दीदी जी पधारे हैं, जिन्होंने इस कार्यक्रम के लिए विशेष अपना समय दिया है। और वह कार्यक्रम आज रखा गया है GIC ऑडिटोरियम हॉल बरेली के अंदर। आज जो समय की मांग है, लोगों की जो पुकार है कि हमारा घर कैसे एक प्रेम में घर बने, उसको बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। आज हम सभी घर की सुख शांति के लिए मंदिर जाते हैं, आश्रम जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन वास्तव में हमें अपने घर को कैसे मंदिर बनाना है, उसके लिए सबसे पहले हमारे अंदर श्रेष्ठ विचार हो, श्रेष्ठ वाइब्रेशन हो, तब हमारे घर के अंदर वातावरण पवित्र बनता है और पवित्र वातावरण से सभी के वृत्तियों में परिवर्तन आता है। तब हमारा आपसी प्रेम और विश्वास, एकता बनी रहती है। जहाँ प्रेम है, विश्वास है, एकता है, अपनापन है, वो घर हमारा मंदिर है, वो स्वर्ग है। उसको सिखाने के लिए ब्रह्मा कुमारी ये पहल कर रही है कि हर घर हमारा स्वर्ग बने, हर घर हमारा मंदिर बने, क्योंकि भारत ही हमारा स्वर्ग था। जब भारत स्वर्ग था तो हर घर स्वर्ग था, जिसमें प्रेम और व्यवहार था। आज हमारा घर छिन्न भिन्न होते जा रहे हैं, परिवार टूटते जा रहे हैं, तो कैसे उनको हम एक साथ जोड़ें। तो आज के प्रोग्राम की खासियत तो ये है कि आज जो लोगों को बुलाया गया है, ये परिवार के सभी सदस्यों को एक साथ बुलाया गया है, जिसमें माँ बेटी, सास बहू या भाई या बेटा या दादा पति सभी एक साथ आए हैं, जिससे सब मिलकर एक सुने और हम सब मिलकर एक संकल्प लेकर के जाएंगे कि हम अपने घर को सब मिलकर के सजाएंगे, संवारेंगे, स्वर्ग बनाएंगे। इसी की आज विशेष व्याख्यान दे रही हैं हमारी आदरणीय गीता दीदी जी। कहाँ से? भीनमाल राजस्थान की। दूसरे वर्ग में तो कौन लगाए थे? हाँ, विशेष व्यापारी वर्ग के लिए हुआ था कि सफलता का आधार है आंतरिक शक्तियों को बढ़ाना। तो मेडिटेशन के माध्यम से जब तक अपने आंतरिक शक्तियों को नहीं बढ़ाएंगे, तब तक हम कोई भी कार्य में सफल नहीं हो पाते हैं। और व्यापारी वर्ग के अंदर आज तनाव बढ़ता जा रहा है। तनाव का कारण तो यही है कि आज हमारी अपेक्षाएं बहुत है और जिनको हम पूरा नहीं कर पाते, जिससे कि हम तनाव में आ जाते हैं। लेकिन जब हमारे अंदर सत्य ज्ञान की समझ मिलती है कि जब व्यक्ति को सत्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है और वो कुछ अपनी जिम्मेवारियां उस परमात्मा के को सौंप देता है, तो वो स्वयं को हल्का भी महसूस करता है। और व्यापार के अंदर जो तनाव बढ़ रहा है,
उसी कारण से आज व्यापार घट रहा है। लेकिन आज हम इसको सीधा ये समझाना चाहेंगे कि हमारे व्यापार में तनाव घटे और व्यापार बढ़े, उसके लिए हमारी मनोस्थिति स्ट्रांग बने और हम हर परिस्थिति को अपने आप में सामना करना सीखें और परमात्मा को एक अपना साथी बनाएं, जिससे कि हम हर परिस्थिति को सहज क्रॉस कर सकें।